जय हिंद दोस्तों। दुनिया के अंदर ऑयल के क्राइसिस काफी ज्यादा चल रहे हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ऑयल के क्राइसिस जो चल रहे हैं वो इतनी आसानी से सामान्य नहीं होंगे। चाहे फिर रशिया से ऑयल परचेस कर लो, चाहे फिर आप पूरे अरब कंट्री से ऑयल परचेस कर लो, कहीं से भी परचेस कर लो, क्योंकि जो हमारा रेगुलेशन बना हुआ था पूरा का पूरा वो अब टूट चुका है। इसीलिए ये सब कुछ चीजें अब फिर से सामान्य होना आसान नहीं है। दूसरी तरफ रशिया के द्वारा जब भारत के सपोर्ट में बातें कही गई तो पूरा का पूरा अमेरिका और चाइना सदमे में आ गया। हुआ क्या था, पुतिन साहब के द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान ये सब बातें कही गई कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाना आपकी नाकामी है। भारत के ऊपर प्रेशर बनाने से आपको कुछ भी नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री मोदी है उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रसिया हर समय भारत के साथ खड़ा हुआ है और भारत को जितना भी ऑयल चाहिए वो रसिया देगा। ये सारी चीजें रसिया के द्वारा भारत के लिए कही गई, यानी कि खुल के समर्थन किया गया भारत का। अब भारत की ये दोस्ती रसिया के साथ में चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, खास करके अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को एक चीज पूरी तरह से पता है कि यदि भारत रसिया के साथ में खड़ा रहा तो रसिया और यूक्रेन जो वॉर है वो भी खत्म नहीं होगा। दोस्तों देखो, एक तो ये चल रहा है कि ईरान वॉर जो है वो खत्म हो जाए, दूसरा ये है कि जो यूक्रेन वॉर है वो खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप दोनों युद्ध खत्म नहीं करवा पा रहे हैं, ना यूक्रेन वॉर खत्म करवा पा रहे हैं, ना ईरान वॉर खत्म करवा पा रहे हैं। तो ट्रंप के लिए दो तरफ मुसीबत है। इसीलिए ट्रंप हमेशा भारत को प्रेशराइज करते हैं। इसी चीज को लेकर के पुतिन के द्वारा कहा गया है, यूजलेस टू प्रेशर पीएम मोदी, इंडिया यूएस कोऑपरेशन वॉन्ट हार्म रसिया टाइस। पुतिन का कहना है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते रसिया के रिश्ते को इफेक्ट नहीं कर सकते। भारत और रसिया के जो रिश्ते शुरू से चले आ रहे हैं वैसे के वैसे ही रिलेशन से, ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका की तरफ झुक गया है या अमेरिका की तरफ ट्रेड डील कर लिया है तो भारत और रसिया के रिलेशन खत्म हो जाएगी। पुतिन ने यहां तक कहा, आप चाहे अमेरिका के साथ में कोई ट्रेड डील कर लो या अमेरिका का 500 अरब डॉलर का जो व्यापार है वो व्यापार कर लो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। भारत और रसिया के जो रिलेशन चल रहे थे, जो व्यापार चल रहा था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई उसमें कमी नहीं आने वाली है। रसिया की तरफ से साफ कह दिया गया कि भारत को अगर जरूरत पड़ेगी तो रूस हमेशा सपोर्ट करेगा, चाहे फिर वो हथियार का मामला हो, चाहे फिर वो ऑयल का मामला हो। यहां तक कि रूस ने कहा, भारत और रूस जो अपना व्यापार आज के समय पे 58 से 60 बिलियन डॉलर का कर रहे हैं आपसी व्यापार, उसको जल्द से जल्द 100 बिलियन डॉलर क्रॉस करवाना है। हमारा सिर्फ ये टारगेट है, हमें कोई मतलब नहीं है अमेरिका से किस तरह से चल रहा है किस तरह से नहीं चल रहा है। यूएस भारत के ऊपर जो प्रेशर लगाता है कि भारत रूस से ऑयल परचेज ना करे, भारत इस कंट्री से ऑयल परचेज ना करे, ईरान से परचेज ना करे, भारत को डरने की जरूरत नहीं है। भारत को जिस भी कंट्री से ऑयल परचेस करना है भारत परचेस कर सकता है। भारत को अगर लग रहा है कि वो रूस से परचेस करे तो रूस से परचेस करे, रूस उसको डिस्काउंट में ऑयल देगा, जैसा ऑयल चाहिए वैसा ऑयल देगा। रूस की तरफ से कह दिया गया है कि कोई डरने की जरूरत नहीं भारत को, और फिर भारत को क्यों डरना। दूसरी तरफ थोड़े दिन पहले कयास लगाए जा रहे थे कि रूस और चाइना की जो दोस्ती है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही अभी डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा हुई थी चाइना, उसके बाद में पुतिन की यात्रा चाइना हुई, तो जैसे ही पुतिन की यात्रा चाइना हुई तो डर इस बात का था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत रूस से दूर जा रहा है और चाइना करीब आता जा रहा है। तो चाइना को लेकर के रूस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि मान लीजिए भविष्य में कभी भारत और चाइना के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है तो रूस न्यूट्रल रहेगा, रूस तटस्थ रहेगा, किसी भी तरफ से नहीं जाएगा, ना चाइना की तरफ बोलेगा ना भारत की तरफ बोलेगा। दोनों देशों का आपसी मामला है, दोनों देश निपट सकते हैं। मतलब हमारे लिए तो यही ठीक है कि रसिया किसी की तरफ ना बोले, हम तो चाहते ही हैं कि वो किसी की तरफ ना बोले। और जो ये तीनों कंट्री RIC बनाने की सोच रहे हैं, ये RIC अमेरिका को काफी ज्यादा डरा रहा है, क्योंकि इस RIC की वजह से डॉलर की वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी दुनिया के अंदर। कैसे होगी थोड़ा सा हम समझेंगे आगे। दरअसल सारा मुद्दा शुरुआत कहां से हुआ, पुतिन साहब के द्वारा एक इंटरव्यू दिया जा रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि जेलेंस्की के द्वारा मुझसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये जो युद्ध है अब उसको जल्द से जल्द खत्म कर दूं। मतलब इस युद्ध को किसी भी तरह से अब खत्म किया जाए, चाहे साथ में बैठ करके, चाहे फिर किसी डील को लेकर के, या फिर कोई जो जगह आप चाहते हो उस जगह को लेकर के, किसी भी तरह से करके इस युद्ध को अब खत्म करो, क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबा खिंचेगा। तो पुतिन के द्वारा कहा गया कि ये जो युद्ध है अब खत्म नहीं होगा आसानी से। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि पुतिन साहब का कहना है मुझे 3 जगह चाहिए, एक चाहिए डोनास्क, एक चाहिए खेरसन और एक चाहिए ये जेपोरिजिया। ये 3 जगह मुझे चाहिए क्योंकि यहाँ पे 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मिनरल्स पाए जाते हैं। और पुतिन साहब का कहना है जब तक यहाँ पे कब्जा नहीं होगा ये युद्ध खत्म नहीं होगा, चाहे फिर आप अमेरिका को बीच में ले आओ या पूरा का पूरा नाटो बीच में आ जाए, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। और सोचिए आज लगभग 5 साल होने पे आए हैं और रूस बिल्कुल भी यूक्रेन वॉर में पीछे नहीं हट रहा, मतलब डर ही नहीं रहा। रूस का कहना है मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे कितना ही जरूरत पड़ जाए। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले रूस की इकोनॉमी हुआ करती थी 1.8 ट्रिलियन डॉलर, आज रूस की इकोनॉमी है 2.6 ट्रिलियन डॉलर। रूस को तो फायदा ही हुआ,
युद्ध से रूस को नुकसान हुआ कहाँ? यूक्रेन के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यूक्रेन की इकोनॉमी 200 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करती थी, आज यूक्रेन की इकोनॉमी 225 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि यूक्रेन को तो सिर्फ थोड़ा सा फायदा हुआ, रूस को कितना बड़ा फायदा हुआ। तो रूस तो चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो। दूसरी तरफ आपने देखा होगा अमेरिका कितना ज्यादा हड़बड़ाहट में है, अमेरिका कितना ज्यादा डरा हुआ है, ईरान के साथ में सीज फायर करने के लिए हर शर्त पर तैयार होता जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ में जो सीज फायर है वो हो जाए, लेकिन इसराइल कहीं ना कहीं बीच में टांग अड़ा देता है। तो वो मुद्दा भी थोड़ा सा समझेंगे। दूसरी चीज, अभी थोड़े दिन पहले की खबर थी जिसमें आपने देखा होगा कि यूक्रेन के द्वारा रूस के अंदर हमला किया गया। ये एक हॉस्टल जैसी जगह थी, उसके ऊपर हमला किया गया जहां पे गर्ल्स रहती थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 के आसपास मौत हुई है और इससे ट्रिपल गुना के आसपास जो है अभी घायल है। जैसे ही यूक्रेन के द्वारा रूस के इस हिस्से के ऊपर हमला किया गया, रूस के ऊपर इस तरह से हमला किया गया, तो रूस का कहना है कि इसका हम बदला तो लेंगे, और बदला लेगा रूस, रूस रुकेगा तो नहीं। अब रूस के द्वारा बदला ना लिया जाए, इस चीज को लेकर के जेलेंस्की डरे हुए हैं। इसीलिए जेलेंस्की चाहते हैं कि अब ये युद्ध है वो खत्म हो जाए। तो जब आप हमला सहन नहीं कर सकते तो फिर हमला क्यों कर रहे हो? मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हो? उनके ऊपर इस तरह से हमला करके उनको पूरी तरह से मार दिया गया, घायल हो गई लड़कियां, कुछ स्टूडेंट थी, पढ़ रही थी। ये चीजें यूक्रेन को समझ नहीं होगी, अब अमेरिका को भी समझ नहीं होगी कि अगर आप रूस के साथ में छेड़खानी करोगे तो फिर रूस तो आपको प्रॉब्लम देगा, और रूस अब प्रॉब्लम और ज्यादा देने लगा। किसको? ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल को, क्योंकि रूस के द्वारा भारत का सपोर्ट किया गया। और भारत का सपोर्ट कैसे किया गया? रूस ने भारत को अब एक और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, और इस बार जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया है यह है 4th स्क्वाड्रन का, साथ ही AI इनबिल्ड। यानी कि अब भारत को जो पहले S-400 दिया गया था उससे भी अच्छा S-400 अब भारत के पास में है। तो रूस भारत का सपोर्ट कर रहा है, जो चीज अमेरिका को कतई अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए अमेरिका भारत को कहता है कि आप रूस के साथ में कोई व्यापार ना करो, और व्यापार क्यों ना करो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, भारत और रूस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको कहा जाता है रिलोस एग्रीमेंट। इस रिलोस एग्रीमेंट के तहत रूस की सेना भारत के अंदर डिप्लॉय की जाएगी और भारत की सेना रूस के अंदर डिप्लॉय की जाएगी, चाहे फिर पाकिस्तान के साथ में वॉर हो, चाहे फिर चाइना के साथ में वॉर हो, और चाहे फिर अमेरिका भारत के ऊपर कितना ही प्रेशर लगाए। रूस भारत के साथ में खड़ा है और रूस की सेना भारत के अंदर आकर के डिप्लॉय की जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 3000 के आसपास ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स होंगे और 5 शिप्स होंगी। ये 5 शिप्स कोई सी भी हो सकती है, चाहे फिर वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हो सकते हैं जो कि फाइटर जेट को कैरी करके चलते हैं इस तरह के, और साथ ही कुछ पनडुब्बियां भी हो सकती है। रूस की तरफ से अभी डिक्लेयर नहीं किया गया क्या होगा। तो ये चीजें भारत के सपोर्ट में होगी। अब जैसे ये चीजें भारत के सपोर्ट में आई, अमेरिका और चाइना काफी ज्यादा बौखला गए, क्योंकि अमेरिका दुनिया के अंदर चाहता है कि एनर्जी के ऊपर अमेरिका का एकाधिकार हो। अमेरिका के पास सारे के सारे कंट्री आए और कहे अब दुनिया के अंदर पेट्रोल मिल नहीं रहा है, आका हमें प्लीज पेट्रोल दीजिए। अमेरिका के सामने हाथ गिड़गिड़ाए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़े। डोनाल्ड ट्रंप का यही मानना है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते ही यही है, लेकिन रसिया भारत का सपोर्ट कर देता है, तो फिर अमेरिका का जो ये सपना है वो चला जाता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप रूस और भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। लेकिन इनको एक चीज पता है, ज्यादा लंबे समय तक मैं सैंक्शंस लगा नहीं सकता रूस के ऊपर, क्योंकि सैंक्शंस लगाऊंगा तो रूस कहीं ना कहीं से लूप ढूंढ लेगा और वो लूप के माध्यम से वो और ज्यादा पैसे कमाएगा। तो उससे अच्छा है कि सैंक्शंस थोड़े दिन के लिए लगाए, ताकि थोड़े दिन के लिए वो शांत रहे, उसके बाद वापस से सैंक्शन हटाए। इसीलिए आपने देखा होगा अमेरिका रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, फिर बाद में वापस बेवर भी दे देता है भारत जैसे कंट्री को कि आप खरीद लीजिए, फिर वापस से सैंक्शंस लगा देता है। इस तरह का प्लान अमेरिका का चलता रहता है रूस को काउंटर करने के लिए। अब अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती से इतना ज्यादा क्यों चिढ़ा हुआ है? तो भारत और रूस की दोस्ती से वो इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 2022 में रसिया के साथ में भारत का ट्रेड 13 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था, लेकिन यही बढ़कर के 2024 में 65 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया। यानी कि हमने बहुत लंबा उछाल लिया 2 साल में। वहीं आप अमेरिका के साथ देखिए 2022 में 128 बिलियन डॉलर का होता था और 2024 में 118 बिलियन डॉलर का हो गया, यानी कि घट गया। अब जैसे ही ये व्यापार घटा, अमेरिका को दुख हुआ। अमेरिका ने कहा कि यार ये व्यापार घट रहा है और मेरे साथ में व्यापार नहीं बढ़ रहा भारत का, और रूस के साथ में व्यापार बढ़ रहा है, ये दोस्ती को तोड़वाना पड़ेगा। इसीलिए ये कोशिश करता है रूस और भारत की दोस्ती तोड़वाने के लिए, एक दूसरे से व्यापार बंद करवाने के लिए कहता रहता है कि आप एक दूसरे से व्यापार मत करो। साथ ही आपने देखा होगा अमेरिका कहता है कि रूस के साथ में आप ऑयल परचेज मत करो। क्यों ऑयल परचेज मत करो? क्योंकि अमेरिका का कहना है भारत रूस से ऑयल परचेज करता है तो रूस को पैसे देता है, और उन्हीं पैसों का यूज रूस यूक्रेन के ऊपर हथियार चलाने में करता है। यानी कि ये युद्ध खत्म नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत रूस की हेल्प कर रहा है। तो भारत ने कहा ठीक है हम परचेज नहीं करेंगे। भारत ने परचेज करना कम कर दिया, ऑयल हमने परचेज करना कम किया, लेकिन हुआ क्या? उसके बाद भी तो यही रहा, रूस आज भी
यूक्रेन वॉर खत्म करने को तैयार नहीं है, आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की की कोई सी भी बात नहीं मान रहा है, वो साफ कह रहा है कि मैं अभी युद्ध लड़ूंगा जब तक कि पूरे के पूरे जो रीजन मैं चाहता हूं मेरे अंडर में आए वो जब तक नहीं आ जाते। तो ये युद्ध खत्म होगा नहीं। दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, थोड़ा सा आप मैटर देखिए, हो क्या रहा है, ये है यूरोप। इस यूरोप को कमजोर करने की पूरी प्लानिंग चल रही है, चाहे फिर वो रूस की तरफ से हो, चाहे फिर वो अमेरिका की तरफ से हो, चाहे फिर वो इंडिया की तरफ से हो। होता क्या है, जैसे ही यूक्रेन के ऊपर रूस की तरफ से हमला किया जाता है, अमेरिका और ये सारे के सारे यूरोप कंट्री घबरा जाते हैं कि आने वाले समय में यूक्रेन के ऊपर भी हमला करेगा। तो अमेरिका की बातों में आकर के ये सारे के सारे कंट्री रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं और कहते हैं कि रूस से कोई भी अब हम ऑयल परचेज नहीं करेंगे, कोई भी गैस परचेज नहीं करेंगे, और जो भारत रूस का ऑयल रिफाइन करके यूरोप को बेचता था वो ऑयल भी अब हम परचेज नहीं करेंगे। इस तरह का इनके द्वारा बयान दिया गया। फिर रूस पीछे रहने वाला कहाँ था, रूस ने भी कह दिया कि ठीक है आपको हम गैस नहीं देंगे, क्योंकि इस पूरे यूरोप के अंदर गैस जो है यूरोप की तरफ से आती थी। तो इनको ये लगता था कि ठीक है रूस नहीं देगा तो अमेरिका देगा। अमेरिका ने अब मना कर दिया, मैं आपको गैस नहीं दे सकता, क्योंकि जो ग्रीनलैंड वाला मुद्दा हुआ था उस पर से सारे यूरोप कंट्री और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो गई। तो अब अमेरिका ने कहा मैं आपको नहीं दूंगा और टैरिफ भी लगाऊंगा, गैस यहां से आ नहीं रहा। नॉर्वे से ये खरीदना चाह रहे हैं, नॉर्वे इतना इनको दे नहीं सकता। रसिया ने साफ मना कर दिया, गैस क्राइसिस यूरोप के अंदर हो गई है, तो यूरोप वहां फंसा। दूसरी तरफ डिफेंस सिस्टम भी अब अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका का कहना है तुमने ग्रीनलैंड के मुद्दे पे मेरा तरफ नहीं दिया, मेरा साथ नहीं दिया, नाटो वाले मुद्दे पे मेरा साथ नहीं दिया, मैं नाटो को तोड़ रहा हूं, नाटो किसी काम का ही नहीं है, तो अब मैं डिफेंस भी जो है आपको नहीं दूंगा। जो अमेरिका सुरक्षा करता था यूरोप की, अमेरिका ने कह दिया मैं नहीं करूंगा। तो इधर से तो गैस गई, ऑयल गया, इधर से डिफेंस गया, यूरोप हो गया कमजोर। भारत की तरफ से जो ऑयल आता था वो भी नहीं गया, यानी कि भारत की तरफ से भी हो गया कमजोर। अब यूरोप को कमजोर करने की जो पूरी प्लानिंग थी वो इनकी सक्सेसफुल हो गई। दूसरी तरफ देखिए अमेरिका को कमजोर भी किया जा रहा, अमेरिका को भी कमजोर किया जा रहा। भारत और रूस की तरफ से मिलकर साथ में चाइना मिल गए। क्या जो ये पेट्रो डॉलर चलता था अमेरिका का, वो पेट्रो डॉलर जैसे ही ईरान वॉर शुरू हुआ वो कमजोर होने लगा, लोग आपसी रुपए में व्यापार करने लगे, और ये सारे के सारे कंट्री को समझ में आ गया कि अमेरिका के साथ में पेट्रो डॉलर करने से कोई फायदा हुआ नहीं। जो बात की गई थी कि युद्ध होगा तो अमेरिका इनकी सुरक्षा करेगा, अमेरिका ईरान से सुरक्षा ही नहीं कर पा रहा, तो क्या मतलब है हमारा साथ रहने से। तो ये पेट्रो डॉलर भी जो है खत्म होता नजर आ रहा है। जो अमेरिका की डॉलर है वो खत्म नजर आ रही है। भारत का रुपया, रसिया का रूबल, चाइना का युआन ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनकी एक्सेप्टेंस जो है दुनिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारत के पैसे को आज 22 कंट्रियों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। 22 कंट्री ऐसे जो आपसी पैसे में व्यापार करने को तैयार हो चुके हैं भारत के साथ। तो भारत की ये कहीं ना कहीं कूटनीतिक जीत है। दूसरी तरफ यूएस भारत से इतना क्यों चिढ़ रहा है, क्योंकि भारत यूएस के साथ में एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, जिसमें भारत को सरप्लस रहता है $40 बिलियन का। इसीलिए आपने देखा होगा यूएस भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टेरिफ के नाम पे तो कभी पेनाल्टी के नाम पे कुछ ना कुछ टेरिफ लगा करके पैसे बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बैलेंस हो नहीं पा रहा अमेरिका से, तो फिर भी क्या करे। दूसरी तरफ रसिया ने कह दिया कि हमें कोई मतलब नहीं, आप कितना भी कुछ करिए, हमारा जो $100 बिलियन का व्यापार है हमें वो छूना है, हमें इसको यहां तक लेकर के जाना है। तो रूस की तरफ से कहा गया, ये चीज काफी ज्यादा चिढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर कहें कि हम रूस को इतना ज्यादा क्यों साथ करके चलते हैं, रूस के साथ इतना क्यों चलते हैं, क्योंकि रूस हमारा सपोर्ट रहा है शुरू से। 1971 के पहले ही रूस ने हमारा सपोर्ट किया। 9 दिन में 3 टाइम ऐसे हुए जिसमें रूस ने वीटो किया भारत के साथ में, भारत के सपोर्ट में। या आप देखिए 1957 से 71 के बीच में 6 बार वीटो लगाए, जिसमें कश्मीर वाले मुद्दे पे ही लगाया गया कम से कम 3 बार, और उसके बाद में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम को लेकर के लगाया गया था, साथ ही गोवा और दमन द्वीप वाले मुद्दे पे लगाया गया। तो रूस हमारे साथ में खड़ा हुआ है। रूस और भारत की दोस्ती से इसीलिए सारे कंट्री चिढ़ते हैं, और चाइना भी चिढ़ने लगा, क्योंकि जो अब रूस की तरफ से इस तरह का बयान आया कि मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, तो चाइना को भी जलन होने लगी, चाइना को भी प्रॉब्लम होने लगी। दोस्तों अब देखना ही होगा भारत और रूस की दोस्ती किस मुकाम तक जाती है और अमेरिका को कहां तक जो है पीछे लेकर के आती है। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।